नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। भले ही वह जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो या नवग्रह जनित उपाय हो, वास्तुशास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, हस्तरेखा ज्ञान हो, हर प्रकार की जानकारी पूर्व के एपिसोडों में हम आप लोगों के लिए प्रसारित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम आप लोगों के लिए विशेष उपाय भी लेके आते हैं, कुछ ऐसे उपाय जिन उपायों के माध्यम से हम घर में सुख, शांति, समृद्धि आदि प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। अक्सर लोग हमें पत्रिका दिखाते हैं देश-विदेश से, तो वो एक चीज़ से बड़े भयभीत रहते हैं। वह हमसे पूछते हैं कि हमारे ऊपर पे जादू टोना किया कराया, कोई ऊपरी बाधा आदि तो नहीं है? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जन्म पत्रिका में वैसे देखा जाए तो जब शुभ ग्रहों की स्थिति, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों की स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाए और पाप ग्रह, नीचस्थ ग्रह बली हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में किसी के द्वारा किया गया कुछ इस तरीके का कि दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उपाय असर कर सकता है। ऐसा होता है। अन्यथा यह जो समस्या मन में भयभीत करने वाली होती है, एक प्रकार का यह भ्रम होता है। लोगों के मन में आ जाता है भ्रम। इसके पीछे का कारण होता है राहु केतु ग्रह की स्थिति का खराब होना और शनि जैसे ग्रह का भी खराब स्थिति में आ जाना। तो तब व्यक्ति के मन में भय होता है और ऐसी स्थिति में दूसरे उसके मन में अकारण भय तो किसी के प्रति बैठ जाता है। किंतु यदि शुभ ग्रहों की भी स्थिति कमजोर हो जाए, तो माना जा सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके ऊपर पे कुछ इस तरीके का किया कराया है। बात आती है इसके उपाय की। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके उपाय की, कि इसके लिए भई अगर चलो हमारे मन में भ्रम है और हो सकता है कि किया कराया हो, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें इससे मुक्ति मिल जाए? तो इसके लिए बताया गया है कि जैसे भागवताचार्य लोग भी बताते हैं कि जब दक्षिण दिशा कमज़ोर हो जाती है, तो उस समय पे ऐसी स्थिति आती है क्योंकि वहाँ से यह चीज़ अपनी ओर जो किया कराया आदि हो, वो अपने ऊपर पे असर कर सकता है। तो दक्षिण दिशा में 3 चीज़ें यदि व्यक्ति रखे, तो ऐसी कोई बाधा हो या भ्रम हो, वह व्यक्ति का दूर हो जाता है धीरे-धीरे। यह 3 अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये अगर कुछ किया है, कोई भूत-प्रेत बाधा आदि है, तो भूतों के नाथ, भूतनाथ, भोलेनाथ को कहा गया है। तो भोलेनाथ की 3 प्रिय चीज़ें अपने घर की दक्षिण दिशा में व्यक्ति ने रखनी चाहिए। इनमें से पहले है त्रिशूल। भोलेनाथ का त्रिशूल लाके सिद्ध करके वह दक्षिण दिशा आदि में घर में रख सकता है। कोई चांदी का भी बना सकता है, ऐसे छोटा सा त्रिशूल सिद्ध करके घर में वह रख सकता है। अगर त्रिशूल से काम न चले, तो उसके अलावा कोई चांदी का नाग आदि व्यक्ति बना सकता है। सर्पाकार जैसे हाथों में लोग अंगूठी पहनते हैं, सर्पाकार आदि आपने देखा होगा काल सर्प दोष आदि की स्थिति के कारण। तो ऐसे ही चांदी की कोई छोटी-सी अंगूठी इस तरीके की प्रतिमा बनाकर उसको सिद्ध कर सकता है। यदि त्रिशूल से काम न चले, त्रिशूल अगर उस जादू टोने को न रोक पाए, इसके पीछे तथ्य है तो पीछे से सर्प के विष से व्यक्ति अगर किसी ने कुछ किया होता है तो भस्म हो जाता है। पहले तो वह त्रिशूल से भस्म हो जाता है, फिर उसके पश्चात अगर त्रिशूल भी उसे न रोक पाए तो पीछे से सर्प के विष से वह भस्म हो जाता है। किसी के द्वारा अगर किया कराया जादू टोना आदि ऐसा है तो। ये एक सीरियल में बताया गया है। इसके बाद अगर विष के नाक से भी व्यक्ति का पर उसका असर हो रहा है, इतना भयंकर तरीके से कि किसी के द्वारा किया गया गया है, जो कि त्रिशूल नहीं रोक पाया और सर्प भी नहीं रोक पाया, सर्प का भयंकर विष भी नहीं रोक पाया, तो उसके बाद शिव का जो तांडव होता है, वो होता है डमरू से। तो डमरू तीसरा चीज़ बताई गई है कि एक छोटा-सा डमरू, वो भी आप चांदी का बना सकते हैं, प्रतिष्ठित करके रख सकते हैं इन तीनों चीज़ों को। तो उससे बताया गया है कि उसकी आवाज़ से बड़े-बड़ी चीज़ें शिव के तांडव से मतलब पूरी धरती हिल जाती है। तो वो कैसा ही किया कराया हो, कितना ही भयंकर किया कराया हो,
वह व्यक्ति के ऊपर से असर करना छोड़ देता है, यानी कि भस्म हो जाता है। यानी कि जो जादू टोना आदि व्यक्ति के मन में भ्रम है या किसने किया भी है, तो उसका असर वहीं पे समाप्त हो जाता है। इतना ज़बरदस्त इस उपाय को बताया गया है, बहुत जगह पे इसका वर्णन है। कहीं-कहीं पर को भागवत आदि में भी इसका भागवताचार्य आदि लोग भी इसको टीवी पे बताते हैं। तो इतना ज़बरदस्त यह उपाय है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा मन में भ्रम आदि है, तो वह 3 चीज़ें रखे। पहला त्रिशूल, दूसरा एक नाग, सर्पनाग, तीसरा डमरू। ये छोटे-छोटे बनाकर दक्षिण दिशा आदि में रख सकते हैं। किसी वैसे खुले में भी रख सकते हैं और बंद कर भी किसी पात्र में रख सकते हैं। तो ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर पे अगर कोई ऐसा है, तो वह दूर हो जाता है। ऐसे कई अन्य और उपाय भी हैं, जो कि थोड़ा जटिल भी हैं, कुछ सरल भी हैं, लेकिन यह उपाय अपने आप में एक सिद्ध उपाय है और व्यक्ति करे, तो इसका चमत्कारिक असर वह स्वयं देखता है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, बहुत से लोगों का प्रश्न आता है, किंतु हम उनको एक ही राय देंगे कि इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका किसी अच्छे गुरुजी से दिखवा लें। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसी ने किया है या नहीं किया है, बाधा क्या है। अन्यथा व्यक्ति खाली भी ये चीज़ें कर जाता है। जब राहु केतु ग्रह की पीड़ा ही समझ लीजिए एक प्रकार की से जिसमें पे वो पूर्ण बली होते हैं, तो उसी समय पे इन चीज़ों का असर होता है। तो यदि हम इसमें न जाके सीधे राहु केतु ग्रह जनित उपाय करें, तो वहाँ पे हमें लाभ मिल सकता है। अगर वहाँ पर को लाभ नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति के बाद ये चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करते हैं कि आप इस पे अमल करेंगे, जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, तो उनका यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। वो तो हम पत्रिका में देखकर उनको संतुष्ट कर देते हैं कि बता देते हैं कि भई संतुष्ट कर क्या देते हैं कि सही सत्य बात बता देते हैं कि भई ऐसा नहीं है, आप इसमें खाली मन में भ्रम ना रखें और इसके लिए राहु केतु जनित उपाय करें। और वाक़ई वो उपाय करते हैं, तो उनको लाभ भी होता है। और जहाँ पे ऐसा होता है, तो वहाँ पर को हम उनको बताते ही हैं, तो छोटे मोटे उपाय जिससे कि वो असरकारी रहता ही है। तो आप इस जानकारी पे अमल करिएगा और कभी राहु केतु जनित पीड़ा जब नहीं हो रही हो किसी तरह से शांत, तो वहाँ पर को भी इस उपाय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह है कि प्रथम दृष्टया यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, कभी न कभी, कहीं न कहीं यह काम ज़रूर आएगी। जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करने का आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।